नेक्स्ट टर्म इज परचेज। परचेज टर्म क्या है? द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ गुड्स टू विच द बिजनेस डील्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है? व्हेन परचेज्ड गुड्स आर रिटर्न्ड टू द सप्लायर, दीज आर नोन एज परचेज रिटर्न। इसी का अनदर नेम रिटर्न आउटवर्ड्स है। Now next term is sales. Sales, it means transfer of ownership of goods and services to customers for a price. The term sales is used only for the sales of those goods which are purchased for resale purpose. Now next term is sales return. Sales return क्या होता है? Some customers might return the goods sold to them. These are termed as sales return. इसका अंदर नेम है return inwards. Now next point is stock and inventory. Stock और inventory. इस टर्म्स का क्या मतलब है? वो गुड्स जो हमारे अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक बिना सोल्व किए पड़ी हैं। मतलब द टर्म स्टॉक इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है। स्टॉक में बी ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज ओपनिंग स्टॉक एंड सेकेंड वन इज क्लोजिंग स्टॉक. The term opening stock means the value of goods lying unsold at the beginning of the accounting period, whereas the term closing stock means the value of goods lying unsold at the end of the accounting period. Now next term is debtors. Debtors क्या होते हैं? ये वो पर्सन होते हैं जिनको बिजनेस ने पैसे देने हैं, जिनसे बिजनेस ने कभी न कभी क्रेडिट पे कोई माल उधार में लिया है और अब उनको पेमेंट करनी है, वो होते हैं डेटर्स. बिल रिसीवेबल्स क्या होते हैं? डेटर्स तो एक फिक्स टाइम तक कि भी हमें 2 दिन में या 4 दिन में बिल रिसीवेबल होते हैं एक लॉन्ग टर्म के लिए कि भी हम इस टाइम तक फ्यूचर डेट पे हम वो अमाउंट आपको पे कर देते हैं, तब एक बिल रिसीवेबल बनता है. क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जब बिज़नेस को लेने हैं पैसे, वो होते हैं हमारे क्रेडिटर जिनसे हमें पैसे लेने हैं. बिल्स पेबल की वही कि एक फ्यूचर डेट डिसाइड कर दी जाती है कि इस टाइम तक उस कस्टमर को बिज़नेस को पैसे दें, उस कस्टमर से बिज़नेस को पैसे लेने हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज गुड्स. गुड्स क्या होती हैं? गुड्स वो सभी थिंग्स होती हैं जिन्हें हम परचेज करते हैं फॉर रिसेल करने के लिए. नाउ नेक्स्ट टर्म इज डिस्काउंट. डिस्काउंट क्या होता है? इट इज़ ए रिबेट और एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू द बायर. मतलब हिंदी में अगर मैं बताऊं, जब एक सेलर बायर को एक रिबेट और एक अलाउंस मतलब एक परसेंटेज ऑफ रिबेट देता है, छूट देता है बाय द सेलर टू द बायर. यह 2 प्रकार की होती है. एक तो ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट वो होती है जिन्हें हम अकाउंट्स में नहीं लिखते, लेकिन एक फिक्स्ड परसेंटेज से हम कस्टमर को देते हैं. कैश डिस्काउंट वो होता है जिन्हें हम अकाउंट्स में भी लिखते हैं, और कैश डिस्काउंट हैंड टू हैंड सेलर के द्वारा कस्टमर को दिया जाता है. कैश डिस्काउंट हमारा फिक्स नहीं होता. अब नेक्स्ट पॉइंट इज एंट्री. एंट्री टर्म क्या है? जब कोई भी ट्रांजैक्शन या इवेंट्स हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम एंट्री कहते हैं. नाउ नेक्स्ट टर्म इज़ बैड डेट्स. बैड डेट्स क्या होते हैं? यह वो अमाउंट होती है जो हम रिकवर नहीं कर सकते. दैट मीन्स इरिकवरेबल फ्रॉम द डेटर्स. सोलवेंट. सोलवेंट क्या होते हैं? वो पर्सन जो विच इज़ एन वो पर्सन या फिर एंटरप्राइज which is in position to pay its debts is called solvent. और insolvent क्या होते हैं? A person or an enterprise which is not in a position to pay its debts is called insolvent. So this is done. Our second chapter basic accounting terms ख़त्म हो चुका है. कोई भी अगर डाउट हो किसी भी पॉइंट्स में तो आप मेरे को कमेंट्स करो, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा.
एंड सभी से सभी से गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। थैंक यू एंड गुड नाइट।